कैसे पहचाने माँ आपके घर में है। दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ की हर कोई पूजा अर्चना करता ही है, चाहे वो व्रत करे या ना करे, लेकिन माँ की कृपा हर किसी को नहीं मिलती। इन 7 संकेतों से आप पहचान सकते हैं कि माँ आपके साथ है। आपको इनमें से कौन सा संकेत मिला है, जरूर बताइएगा। पहला, अगर इन 9 दिनों में आपको अपनी छोटी सी भी गलती पर बहुत पछतावा हो, जैसे कि आपके हाथ से प्रसाद गिर गया, पूजा में देर हो गई, आप कोई पाठ नहीं कर पाए, या फिर आपकी किसी गलती की वजह से अखंड ज्योति बुझ गई, तो अगर किसी के लाख समझाने के बाद भी आपके मन में बहुत मलाल हो रहा हो, बार बार रोना आ रहा हो कि काश वक्त पीछे लौट जाए और हम सब ठीक कर दे, तो आप समझ जाइए कि माँ आपके साथ है, क्योंकि इतनी करुणा तभी पॉसिबल है जब कोई ऊंची हस्ती आपके आसपास हो। दूसरा, इन 9 दिनों में आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन वो आपको कम ही लगे। आपको हमेशा लगे कि मैंने ये पाठ तो किया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका दुर्गा सप्तशती पढ़ने का मन हो तो आप श्योर हो जाएं कि माँ आपके साथ है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पढ़ने का मन बिना माँ की कृपा के नहीं हो सकता। तीसरा, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आपको पाठ के बीच में एक बार जमाई जरूर आएगी। इसका मतलब साफ है कि माँ की योगिनियाँ आपके आसपास हैं। चौथा, अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो रात को आपकी आंख ठीक उसी समय खुले जब अखंड ज्योति बुझने वाली हो, या फिर उसमें तेल कम हो। अगर ये सब आपके साथ हो तो समझ जाइए कि आप पर माँ की कृपा है। 5वां संकेत पहचानने के लिए आपको पूरे 9 दिन अपनी अखंड ज्योति पर या फिर आप जो नॉर्मल दीपक जलाते हैं उस पर आपको नजर रखनी होगी। अगर आपकी अखंड ज्योति पर इस तरह का फूल बन जाए तो समझिए माँ आपके घर में मौजूद है। ये फूल माँ के चंद्रहास का प्रतीक है। ये हर किसी की ज्योति पर नहीं बनता, कभी कभी ही दिखाई देता है, और जिसके घर में ये दिखाई देता है उसे माँ 6 महीने में ही रंग से राजा बना देती है। छठी और सबसे जरूरी बात, जब भी आप अपने घर के मंदिर में या जहाँ भी आपने माँ की चौकी लगाई है वहाँ बैठे तो आपको एहसास हो कि कोई और भी आपके साथ है, और चौकी विसर्जन के बाद आपको एक सूनापन सा महसूस हो तो समझ जाइए कि माँ 9 दिनों तक आपके घर में थी। 7वां, अगर इन 9 दिनों में माँ आपके साथ है तो आपको सब कुछ हल्का हल्का फील होगा, एकदम लाइट, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, मन एकदम शांत रहेगा। और 9 दिनों के बाद आपको अपने शरीर में एक भारीपन महसूस होगा, आलस आने लगेगा। यही फर्क होता है जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में होती है, और ये एनर्जी आपको निरंतर मिलती रहे उसके लिए इन 9 दिनों में खुद को अध्यात्म से जोड़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, किसी के प्रति कोई निगेटिव थॉट मन में न लाएं, और हो सके तो इन दिनों किसी गरीब के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करें, और माँ से यही कामना करें कि उनके प्रति आपकी भक्ति निरंतर बढ़ती रहे, कभी कम ना हो। जय माता दी।